वैसे तो भारतवर्ष में ढेरों मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ मंदिर विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनमें से एक है तिरुपति का मंदिर, जो कि तिरुमला पर्वत में बसा हुआ है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस मंदिर में क्यों चढ़ाए जाते हैं अपने बाल। भारत की सभ्यता अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ की मंदिरें उससे भी ज़्यादा प्राचीन, जिनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने रहस्यों के चलते जाने जाते हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने अनोखी परंपरा के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनमें से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहाँ केवल ना हमारे भारत से बल्कि विश्व भर से लोग इसे दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी वजह से यह दुनिया का सबसे अमीर और सबसे कीमती मंदिरों में शुमार है, जिसमें सिर्फ ना केवल रुपए, सोने, चांदी, जेवरात के बड़े बड़े दान किए जाते हैं। इसके अलावा जो तिरुपति में सबसे बड़ा दान है वो है अपने बालों का दान। क्यों करते हैं तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। और यहाँ सिर्फ पुरुष नहीं, बच्चे ही नहीं, महिलाएं भी, आपको किसी और मंदिर में शायद ये ना दिखे, लेकिन तिरुपति बालाजी में आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको दिखेंगी कि महिलाएं भी अपने केश, अपने बाल, जो सबसे कीमती होता है हर औरत के लिए, वो कटवा देती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि तिरुपति बालाजी में किसकी पूजा होती है, कौन से देवता विराजमान हैं। तिरुपति बालाजी भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है। तिरुपति बालाजी का यह प्रसिद्ध मंदिर श्री वेंकटेश स्वामी यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर में श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी कि लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। यह खूबसूरत मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर बहुत ही बड़ा है और 12 महीना यहाँ लोगों का, भक्तजनों का तांता लगा रहता है। सुनने में ये भी आता है कि इस मूर्ति में जो भगवान के बाल है वो सचमुच के बाल हैं एवं भगवान को बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में पसीने भी आते हैं। यहाँ यह भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जिस पर्वत के ऊपर है उसके बगल में जो 2 पर्वत है, एक पर्वत पूरे गरुड़ देव के जैसे दिखाई देते हैं और जो दूसरा पर्वत है वो पूरे हनुमान जी जैसे दिखाई देते हैं। तिरुपति मंदिर में बाल देने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसके पीछे का क्या है रहस्य, आइए चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का पहाड़ बन गया था, जिस पर हर दिन एक कामधेनु गाय आकर दूध चढ़ाकर चली जाती थी। यह गाय एक किसान की थी। गाय अपने आप ही रस्सी के खूंटे को तोड़ते हुए बालाजी भगवान के पास जाकर अपने आप स्वतः ही दूध गिरने लगता था और बालाजी भगवान का अभिषेक हो जाता था। किसान अपने गाय को तबेले में ना पाकर परेशान हो जाता था और वह इधर उधर अपनी गाय को ढूंढने लगता था, लेकिन उसे गाय नहीं मिलती थी कहीं पर भी। एक दिन किसान ने सोचा कि मैं गाय का पीछा करूंगा और देखूंगा यह कहाँ जाती है। गाय का पीछा करते हुए उसे पता चला कि वह तिरुपति बालाजी के ऊपर जाकर पूरा दूध गिरा देती है। इसकी वजह से किसान को अपनी गाय के ऊपर बेहद ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को लेता है और अपनी कामधेनु गाय के ऊपर प्रहार करता है, जिसकी वजह से गाय वहीं मर जाती है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी के ऊपर भी वह कुल्हाड़ी का प्रहार लगता है, जिसकी वजह से तिरुपति बाबा के कुछ बाल ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी माँ उन्हें ऐसे देखकर विचलित हो जाती है। उनकी माँ अपने सर के कुछ बाल अपने बच्चे को देकर खुश करती हैं। भगवान वेंकटेश के माता का नाम नीला देवी था। जब उन्होंने देखा कि माता ने अपने केश निकाल के भगवान के ऊपर चढ़ा दिए तो उन्हें दुख भी पहुंचा और खुशी भी हुई। तब से उन्होंने माता को कहा कि मेरे इस मंदिर में जो भी आकर केश ऐसी चीज़ है जो इंसान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाती है। बाल के बिना इंसानों का खूबसूरती अधूरा होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उस दिन से बालाजी भगवान ने कहा कि जो भी इस मंदिर में आके अपने केश चढ़ाएगा उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा और सारी मनोकामना उसकी पूर्ण करूंगा।
भगवान वेंकटेश के माता नीला देवी के इस त्याग के बाद ही यहाँ पर बाल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इसी वजह से भक्तगण यहाँ पर अपने बाल चढ़ाकर भगवान वेंकटेश को खुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दान पुण्य के साथ साथ अपने बालों का दान भी दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर कभी गए हैं और उसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।